हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फरवरी में आप लोगों का एग्जाम है, तो हमने स्टार्ट किया है पहला चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले होंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में। एक्चुअल में लाइट है क्या? लाइट से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर वस्तु ना हो, लाइट ना हो, तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती होंगी। जैसे कि हमने लिख रखा है प्रकाश, लाइट प्रकाश ऊर्जा का वे रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत जैसे कि सूर्य, तारे आदि एवं आर्टिफिशियल स्रोत जैसे कि मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लैंप आदि प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कुछ नेचुरल जो बॉडीज होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे कि तारे हो गए और सूर्य हो गया, और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन ने बनाए होंगे, इंसानों ने बनाए होंगे। जैसे इसमें दे रखा है मोमबत्ती, विद्युत बल्ब और लैंप जो होते हैं ये आर्टिफिशियल स्रोत होंगे प्रकाश के। तो इनकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सोचो, अगर प्रकाश ना हो, क्या हम वस्तुएं देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर सब कुछ लिख रखा है। क्या तुम्हारी आंखें इसे देख सकती हैं? नहीं देख सकती, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है, इसलिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना है बच्चों कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उससे टकरा करके वो हमारी आंख में प्रवेश करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसे आगे स्टार्ट करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर प्रवेश करता है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। अतः प्रकाश ऊर्जा का वे सोर्स है जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो आप लोगों को ये आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं और प्रकाश का एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके स्रोत के बारे में, जैसे नॉन लुमिनस बॉडीज और लुमिनस बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब दूसरी स्टार्ट का हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रदीप्त वस्तुएं यानी लुमिनस बॉडीज, और अप्रदीप्त वस्तुएं यानी नॉन लुमिनस बॉडीज। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हो गई जैसे आकाश में जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जो अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी लुमिनस बॉडीज। ठीक है, नॉन लुमिनस बॉडीज क्या कहलाती हैं? नॉन लुमिनस बॉडीज होती हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो वैसे ही जलती हैं, जो अपने आप से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस बॉडीज कहते हैं। यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि मेज़ हो गई, आपकी चेयर हो गई। ठीक है, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा। ठीक, इसमें खैर मैंने चंद्रमा लिखा नहीं है, लेकिन चंद्रमा भी क्या है? एक नॉन लुमिनस बॉडीज हैगी, क्योंकि उसका खुद का प्रकाश नहीं होता हैगा। एक्चुअल में होता क्या है, जब चंद्रमा पर सूर्य की लाइट पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन से यानी प्रकाश के परावर्तन से वो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। उसकी खुद की रोशनी नहीं है, इसलिए हम उसे किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन लुमिनस की कैटेगरी में रखते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा लुमिनस बॉडीज़ और नॉन लुमिनस बॉडीज़ क्या होती हैंगी। ठीक है, एक बार फिर मैं रिकॉल कर देता हूँ एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो लुमिनस बॉडीज़ क्या होती हैंगी? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम लुमिनस बॉडीज़ कहते हैं, यानी प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि तारे हो गए, तारे हो गए, सूर्य हो गया। ठीक है, ये अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम इसे लुमिनस बॉडीज कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होती हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, किसी की हेल्प से वो जलती हैं। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस बॉडीज। तो किसी की हेल्प से कौन सी बॉडीज जलती है? चंद्रमा। चंद्रमा प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता हमें जलता हुआ, उसका खुद का प्रकाश नहीं है वो। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसे आप नोटबुक में अपने नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, उसके बाद आप नोट कर लेना इसे। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैंगी? ठीक है, तो प्रकाश की प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैंगी।
तो मैं आप लोगों को लिखवाऊँगा वो, ठीक है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठना और उसे सब लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, चाहे तो आप बाद में नोट कर लेना, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना। तो इसमें पहली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है, वो प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। यानी प्रकाश से हम देख तो सकते हैं वस्तुओं को, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता हैगा। तो हमें किसके लिए हेल्प करता हैगा? वस्तुओं को दिखाने के लिए हेल्प करता हैगा। तो प्रकाश से हम वस्तुएं देख पाते हैंगे, बहुत सारी चीज़ें, और जो कलर्स हैं वो दुनिया के हम देख पाते हैंगे, ठीक है। दूसरी आती है कि इसमें प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता हैगा, यानी प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता हैगा, ठीक है। मैंने पहला और दूसरा पार्ट आप लोगों को बता दिया था। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैंगे, जो प्रॉपर्टीज़ हैंगी लाइट की, वो क्या होती हैंगी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें बच्चों, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैगी, ठीक है। यानी प्रकाश जो है वो किसी भी माध्यम में ट्रैवल कर सकता हैगा, प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैगी, ठीक। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता हैगा, और जो प्रकाश में निर्वात की चाल होती हैगी वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती हैगी। यानी हम कहें कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो निर्वात में आती हैगी उसकी स्पीड लाइट की, वो इतनी स्पीड से चलता हैगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है, ठीक। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता हैगा, चौथा पार्ट है इसका, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पांचवा है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। दृश्य मतलब जो हमें विजिबल दिखाई देती हैगी प्रकाश, उसकी जो वेवलेंथ होती हैगी वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक के बीच होती हैगी। यानी इसकी वेवलेंथ अगर इसके बीच में है तो वो हमें वस्तु दिखाई देगी, ठीक है, यानी वो प्रकाश हमें दिखाई देगा, ठीक। वेवलेंथ क्या होती है बच्चों? वेवलेंथ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक। वेवलेंथ, क्योंकि जो प्रकाश होता हैगा वो वेव की फॉर्म में चलता हैगा, इस तरह से चलता हैगा, ठीक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भी जो बीच की दूरी होती हैगी वो वेवलेंथ कहलाती हैगी, वेव लेंथ, ये वेवलेंथ कहलाती है बच्चों, इसके बीच की दूरी। और वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैंगे? ज़्यादातर वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादातर हम नापते काय में हैंगे? एंगस्ट्रॉम में नापते हैंगे। एंगस्ट्रॉम लेंथ का बहुत ही छोटा मात्रक हैगा, ठीक। यानी 1 मीटर, अगर 1 मीटर है तो वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है। यानी 1 मीटर के आप नीचे 10 लिख करके 10⁻10, इसका ये मतलब है कि 1 को कितने से भाग करना है? इसे 10 जीरो लिख दो ऐसे, और उसे फिर भाग कर दो। यानी 1 का इतना ये पॉइंट है, इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा कह सकते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देता हैगा, ठीक। तो ये आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तरंग दैर्ध्य होती क्या हैगी, ठीक है बच्चों। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में जैसे कि कांच, वायु आदि में से गुजर सकता हैगा। पारदर्शी माध्यम क्या होता हैगा? ट्रांसपेरेंट जो मीडियम होता हैगा उसे आसानी से वो गुजर सकता हैगा, जैसे कि कांच हो गया, ट्रांसपेरेंट होता हैगा ये, ठीक है। वायु जैसे हम जिसमें भी हम रहते हैंगे वो एक वायु का माध्यम हैगा, तो इसमें भी प्रकाश जो है वो ट्रेवल कर सकता हैगा, ठीक, चल सकता हैगा, ठीक है, गुजर सकता हैगा। परंतु अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट जो मीडियम्स होते हैंगे, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गई, इसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, ठीक है, इसमें ट्रैवल वो नहीं कर सकता। तो उसके लिए माध्यम का होना ज़रूरी है, और माध्यम भी कैसा होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, तभी वो उसमें ट्रैवल कर पाएगा, ठीक। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया? एक तो इस टॉपिक में मैंने आपको कवर कराया लाइट क्या होती हैगी, ठीक है, प्रकाश यानी क्या होता हैगा। दूसरा हमने उसके बॉडीज़ के बारे में बताया, यानी प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं। 2 तरह के मैंने प्रकाश स्रोत आप लोगों को बताए, एक होता हैगा लुमिनस बॉडीज़ और दूसरा नॉन लुमिनस बॉडीज़, यानी प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। और मैंने प्रॉपर्टी के बारे में इसकी बताई, जिसमें मैंने 6 आपको पार्ट लिखवाए इसके, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक। इसे नोट कर लेना और नोट्स बना करके इसे एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है ना। तो अब मेरा जो आगे आने वाला टॉपिक हैगा उसमें हम पढ़ने वाले हैंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को एकदम ईजी वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फिजिक्स को हम एकदम बेसिक से लेकर के जितने भी इसमें चैप्टर हैंगे 9, 12, 13 तक हम इसे कवर कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट में है, ठीक है, जब तक मैं करा दूंगा आप लोगों का कवर।